नमस्कार। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत। ये वीडियो कैरियर ग्रोथ एंड कैरियर से रिगार्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं कैरियर से रिलेटेड बेसिक बातें करूंगा कि कैसे टेंथ हाउस लॉर्ड डिफरेंट हाउस में कैसा काम करता है, टेंथ हाउस में प्लैनेट है तो कैसा काम करेगा, एंड साथ ही साथ बेस लाइन रेमेडीज फॉर टेंथ हाउस एंड कैरियर ग्रोथ इस वीडियो में रहेगा। इसके बाद आई हैव इनवाइटेड द सब्जेक्ट एक्सपर्ट जिसने बुक्स भी लिखा है कैरियर में, जिसका कैरियर स्पेसिफिक रिसर्च है फॉर पास्ट 10 to 12 years। हमने अपने पॉडकास्ट में उन्हें इनवाइट किया है और बहुत ही जल्दी ध्रुव जी के साथ हमारा कैरियर रिलेटेड स्पेसिफिक पॉडकास्ट भी होगा। तो आपका जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पे हमारे कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। जो होगा मैं भी रिप्लाई करूंगा और उस क्वेश्चंस के साथ उठा के वो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे पॉडकास्ट में वो मैं उनके सामने रखूंगा। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज, मोर देन 90% जो वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट, क्योंकि कैरियर का प्रॉब्लम एट प्रेजेंट बहुतों को है और आने वाले समय में जैसे एआई का ग्रोथ हो रहा है तो कैरियर का इशू बहुत को आएगा। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसके बाद कैरियर के बाद 11th हाउस मतलब पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो ये सब कंबाइंड करके फिर एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज रहता है। दिस इज द बेस लाइन रेमेडीज में रहेगा, क्योंकि हम लोग D9 D10 एंड वेरियस अदर फैक्टर्स नक्षत्र पदा सब देख के आपको कॉम्प्रिहेंसिव रेमेडी दिया जाता है करियर का ना। एक सूत्र से चालू करते, करियर में प्रॉब्लम कब आती है? कर्म कारक शनि और केतु या तो ट्राइन में मिल रहे हो, या तो कंजंक्ट हो रहे हो, या तो एक्सचेंज हो रहे हो, मतलब शनि के घर में केतु बैठ जाए या केतु के घर में शनि आ जाए जो नेटल चार्ट का है, और ट्रांजिट में वो मिल जाए, तो आपको कैरियर का इशू आएगा। आप लोग अपना चार्ट खोलिए, जस्ट बेसिक D1 जो राशि चार्ट होता है उसी में ये कॉम्बिनेशन जब जब बनेगा, या तो आपको जॉब छोड़ के अपग्रेड या डाउनग्रेड करना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आपका शनि या केतु कितना अच्छा खराब है और कितना मेलेफिक इफेक्ट आ रहा है। नहीं तो आपका जॉब जाएगा भी, और जब तक ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आएगा। फाइन। तो मूविंग फॉरवर्ड, टेंथ हाउस में पहले हम लोग देखते हैं, अगर टेंथ हाउस में हम लोग चालू करते हैं किससे, राजा से। और टेंथ हाउस काल पुरुष का कुंडली का किसका है? सैटर्न का घर है। सैटर्न क्या है? सबसे ठंडा ग्रह। तो सबसे ठंडा ग्रह में आपको अगर काम निकालना है तो मेलेफिक और साथ ही साथ गर्म ग्रह बैठे, तो सूर्य 10वें घर में दिग्बली हो जाता है, मंगल 10वें घर में आपको उच्च का हो जाता है, और केतु 10वें घर में आपको फिर से दिग्बली हो जाता है। और ये तीनों अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं। जी हाँ, तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बार ये भी देखना जरूरी है कि आपका टेंथ हाउस में पहला राशि बैठा है, दूसरा बैठा है, तीसरा बैठा है, चौथा बैठा है, क्योंकि फर्स्ट फायर, देन पृथ्वी तत्व, देन वायु तत्व, एंड देन आपको वाटर तत्व मतलब पानी का तत्व। वैसे ही 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कौन सा तत्व है, क्योंकि तत्व रेमेडी के बिना रेमेडी पूरा नहीं होता। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सूर्य बैठ गया तो ऐसे लोग अथॉरिटी वाला पोजीशन पे काम करेंगे, वो उनको छोटा मोटा काम से चलेगा नहीं। या तो अपने पिताश्री के बिजनेस है तो पिताश्री के बिजनेस में लग जाएंगे। तो सूर्य 10वां घर अथॉरिटी, अब सूर्य बहुत अच्छा हुआ तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं। अगर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बन गया, आप एक से एक चार्ट देखेंगे, सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन बन जाए, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, फिर मून राहु का लुमिनरीज के साथ कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये लोग राजनेता बनते हैं। बट सूर्य राहु हायर पावर देता है आपको, क्योंकि एक्सपेंशन, राहु इज एक्सपेंशन एंड सूर्य इज ईगो पावर। तो यू नीड पावर, विदाउट पावर अगर आपको एक ग्रुप में भी काम करना है, बैठा दिया जाए तो आप एक अकेला आदमी बोले यार मैं बताऊंगा कैसे काम करना है, आप ग्रुप में नीचे रह के काम नहीं कर सकते। आपको ग्रुप लीड करने दिया जाएगा तो ही आप काम करके देंगे। और सूर्य को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सुबह जल्दी उठिए,
डिसिप्लिन रहिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र करिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम अपने में 10th हाउस सूर्य का बहुत बढ़िया आपका रेमेडी। कमिंग टू द पार्ट सेकंड, सूर्य के बाद मून आते हैं। मून ठंडा है और मून आराम पसंद है। कौन सा? नैसर्गिक कुंडली का 4th हाउस का है। 4th हाउस इज हाउस ऑफ कंफर्ट। तो ऐसे लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहते नहीं, उनके जीवन में उतार चढ़ाव करियर में बहुत देखा जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या कि इमोशंस में आके आप देखोगे कि अपना कोई भी जॉब या करियर वो स्विच कर देते हैं, इमोशंस में आके, किसी का बात में आके, या फिर जब मेलेफिक्स के साथ इसका संबंध बनता है, राहु केतु के साथ, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा दे देते हैं। अगर टाइम से संबंध बन रहा हो तो ये प्रॉब्लम ज्यादा दे देते हैं। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि 10वां घर आप, ये वीडियो तो स्पेसिफिकली कैरियर से, बट 10वां घर आपका कर्म भी है। तो आप क्या कर्म कर रहे हैं, वो कर्म चाहे पास्ट लाइफ में करें चाहे आप अभी करेंगे, वो कर्म आपको भोगना है। सीधी सी बात है। उस चीज का रेमेडी नहीं होता जो कर्म आप जानबूझ के कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से काम करवाया और उसकी पेमेंट नहीं की, ये छोटा ही सा बात होगा, बट जब सैटर्न उसका हिसाब लेगा 10वें घर में आके, तो रेमेडी किए काम नहीं बने। तो रेमेडी हमेशा इसलिए भी काम नहीं करता क्योंकि आप जो कर्म करके आए हो वो आपको भोगना भी पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा उपाय अपना डिसिप्लिन, अपना कर्म सबसे पहले, उसके बाद कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी। क्योंकि मैक्सिमम 10th हाउस का जो रेमेडी होता है ना, वो आपको लाइफस्टाइल से ही ज्यादा, सिवाय एक दो घर के जो आगे चल के हम लोग कवर करें ना। ये हो गया फर्स्ट सूर्य, सेकंड मून, थर्ड आते हैं मार्स पे। मून का एक रेमेडी है कि आप शिवलिंग पे हर मंडे जल डालिए और हर शनिवार जल डालिए। शनिवार और मंडे इसलिए क्योंकि मंडे मून का है और नैसर्गिक कुंडली में वो शनि का जगह है। तो शनिवार, और शनिवार कर्म के, शनि कर्म के भी कारक है, इसलिए शिवलिंग, क्योंकि मून अधीन है चंद्र, मतलब शिव जी के सर पे धारण किए हुए हैं, इसलिए शिवलिंग पे जल डालिए। इजीएस्ट चीज, दूध नहीं तो जल, और मंत्र आप कर सकते हैं नमः शिवाय। मूविंग फॉरवर्ड, वहां पे अगर शुक्र बैठा, अगेन शुक्र एक ठंडा ग्रह है, बट जब शुक्र बैठ जाता है तो शुक्र छोटी छोटी चीजों को ध्यान देता है। ठंडा ग्रह होने के बावजूद, क्योंकि शनि के वो गुरु हैं, तो शुक्र वहां पे कोई खास खराब नहीं है, अनटिल एंड अनलेस उसको कोई मेलेफिक देख रहा हो। मेलेफिक में भी अगर राहु देख रहा हो तो वो फिर एक योग बनाता है, मल्टी बिलियनर योगा, और वो बंदा अपने कर्म से मल्टी बिलियनर बनेगा। केतु देख रहा है तो प्रॉब्लम्स तो देंगे, ठीक है। और आगे चल के जिसका वीनस केतु का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, वो लोग कुछ ना कुछ पार्ट अपने टैक्स से बचाते जरूर है। राहु का कॉम्बिनेशन है, कुछ उनका ऊपरी कमाई साइड से जरूर रहेगा, या फिर अनअकाउंटेड मनी, कि आप तो जो कमा रहे हो, सम अदर सोर्स जो उसका अकाउंटिंग आप दोगे नहीं, और वो पैसा आपके पास रहेगा। क्योंकि वीनस और केतु और राहु का बाद में चल के मैं राहु का पूरा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन, वीनस का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करूंगा। नाउ 10th हाउस फॉर मार्स, लेट्स कम देयर। यहाँ पे मार्स, अब देखिए, मार्स 10वें घर में आके उच्च का होता है। 10वें घर का मंगल अच्छा माना गया, क्यों? क्योंकि वो ठंडा घर है। और मार्स क्या है? मार्स इज एक्सप्लोसिव प्लैनेट, गर्म प्लैनेट। तो वहां पे ठंडे पस्त पड़े हुए आदमी, पस्त पड़े हुए ग्रह आपको उतना फायदा नहीं देंगे जितना आपको वहां के, आपको सो कॉल्ड एक्सप्लोसिव ग्रह देंगे। तो मार्स को काम दो। अगर मार्स आप काम नहीं दोगे, इसीलिए देखा गया है कि पुलिस, आर्मी, इन लोगों के 10वें घर में क्या है? मंगल। और 10वें घर में जिसका मंगल है, वो लोग मैकेनिकल इंजीनियर भी बनते हैं। वो लोग वैसा काम करते हैं जिसमें उनका फिजिकल लेबर चलता है, ताकि वो भागते दौड़ते रहे। उनके पास एनर्जी इतना होता है कि उन्हें ये भी नहीं समझ में आता कि उनका बॉडी वेट टेयर हो रहा है और वो रुके। उनके लिए काम सबसे पहला प्रायोरिटी होगा ना। मंगल का सबसे बढ़िया रेमेडी, हनुमान चालीसा करिए, और साथ ही साथ आपको गुड़
का सेवन करना जरूरी है। 10वें घर का मंगल, गुड़ क्यों? क्योंकि गुड़ है सन, और जब मंगल सेनापति है और उसका कॉम्बिनेशन सन के साथ आप करते हो, तो एक ओवरलुक करके सेनापति को कंट्रोल में रखा जा सकता है। नहीं तो सेनापति को पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो वो फिर आदमी उस टाइम ना कुछ गुस्सा में आके रैश डिसीजन भी लेता है। जब भी मेलेफिक इफेक्ट आएगा, जैसे सैटर्न मंगल आ गया कॉम्बिनेशन में, तो रैश डिसीजन देखा गया है। केतु मंगल आ गया तो काम के दौरान चोट लगने की एक प्रकृति देखी गई है। मैंने, मेरे पास 2-3 चार्ट्स आए थे जिसमें कि केतु मंगल 10वें घर में है, उन्हें काम करते करते चोट लगा या फिर तबीयत खराब हुआ। बाद में जब उनके घर वाले कहें कि ये काम कर जब करते हैं तो ये नहीं देखते इन्हें रेस्ट भी करना। तो दैट्स अ बिग थिंग। इट्स अ गुड प्लैनेट, बट आपको वहां पे ध्यान रखना है अपना इक्विवेलेंट रेस्ट लेने का। ना कमिंग टू द पार्ट, बच्चा वहां पे मरकरी। मरकरी एक बच्चा है, 10th हाउस विथ मरकरी। अगर कोई मरकरी क्या है ना, कि मरकरी जिसके साथ होगा उसका हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को क्या है, बच्चे को आप जैसा ज्ञान देंगे वो वैसा बिहेव करेगा। बच्चे को आप जो सिखाओगे वो सीखेगा, अच्छा बुरा को उसे फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मेलेफिक, क्योंकि 10th हाउस में गर्म ग्रह के साथ मरकरी कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, तो वो मरकरी आपको 10th हाउस में फायदा करके चला जाएगा। चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में आपको ये कर दे, चाहे वो आपको सो मीडिया के फील्ड में भेज दो, ठीक है, प्रिंट मीडिया के फील्ड में भेज दो, ये भी एक चांसेस देखा गया है। ना कमिंग टू द, क्योंकि देखिए नक्षत्र भी देखा जाता है, जो यहाँ पे अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं नक्षत्र ले नहीं रहा हूँ। D9 D10 भी देखा जाता है, तो ये होलसम स्केलेटन है, ताकि आने वाला जब हम लोग करियर में डीप जाएंगे तो स्केलेटन एटलीस्ट आप लोग के पास एक बेस तैयार हो। तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। बच गया कौन? जुपिटर। जुपिटर 10th हाउस। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अगर मेलेफिक इफेक्ट है, मार्स या सूर्य का इफेक्ट है, तो चलिए काम निकल जाएगा, नहीं तो 10वें घर के जुपिटर इज नॉट गुड। क्यों? गुरु को क्या पसंद है? आराम पसंद। गुरु आ गए शनि के घर में जो कर्म का प्रधान है। आराम के प्रधान, कर्म के प्रधान के घर में आ गए तो वो हमेशा अनकंफर्टेबल रहेंगे। साथ ही साथ वो, मतलब माफ करने वाला लग रहा है ना, चलो ठीक है, तो जाने दो। ऐसा आदमी अगर बिजनेस करेगा, उसका बिजनेस डूब जाएगा अगर कोई मेलेफिक इफेक्ट ना रहा। क्योंकि लोग हर चीज को जाने देगा तो अल्टीमेटली सब उसे लूट लेंगे। तो वहां पे अगर जुपिटर बैठा हो, मेलेफिक इफेक्ट नहीं है, तो ऐसे लोग को जॉब करना चाहिए। और जॉब भी क्या, जिसमें वो थोड़ा सा एक्टिव रहे। अगर बैठ के लैपटॉप वाला जॉब करेंगे, ऐसे आदमी को 99.9% फैटी लिवर और आपको कोलेस्ट्रॉल का शिकायत हमेशा देखा जाएगा। चाहे वो 6th हाउस में बैठा हो जुपिटर, तो 6th हाउस क्या है? एब्डोमेन एरिया। तो 10th से बैठ के 6 को डायरेक्ट देख रहा है। और 2nd हाउस जो आपका ईटिंग हैबिट है उसको भी देख रहा है। तो अगर डेस्क जॉब करोगे और गुरु है जिसको आराम पसंद है, तो वो काम करते करते ऐसे लोग देखेंगे स्नैक्स बहुत खाते खाते हैं। तो ये रेमेडी कि स्नैक्स उस टाइम ना खाएं, अपना जुपिटर को बैलेंस करने के लिए मंगल को ठीक करना होगा। तो मंगल ठीक कैसे होता है? एक्सरसाइज, जिम, वॉक। इन लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि ये लोग एक लाइफ में ऐसा डिसिप्लिन लाए कि अपना एक्सरसाइज भी सही करें। 2nd हाउस को कंट्रोल करने का रीजन है कि अपना माउथ कंट्रोल करेंगे तो 8th हाउस कंट्रोल होगा। तो दिस आर ऑल बैलेंसिंग इन द चार्ट्स दैट्स गोइंग ऑन। चलिए, जुपिटर डन। कुछ बचा, तो वो क्या बचा? राहु और केतु। अब एक चीज समझिए, आज के डेट में राहु एआई एंड टेक्नोलॉजी भी है, और राहु आपको इल्यूजन भी है। यहाँ राहु पे कौन देख रहा है, किस नक्षत्र में बैठा है, कौन सा ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, चाहे वो ट्राइन से पड़ रही हो, चाहे वो आपको सैटर्न का पड़ रहा हो, 3rd 7 और 10। ठीक है, तो उससे आपको समझ में आएगा राहु कैसा बिहेव करेगा। और राहु जब भी यहाँ बैठेगा, तो एक चीज का आपको ध्यान देना है कि राहु का महादशा आपको ऊपर ले भी जा सकता है और नीचे पटक भी सकता है, क्योंकि राहु इज एडिक्शन। ऐसे लोग ये भी देखे गए हैं, काम में बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। अगर उनको काम पसंद आ गया तो एडिक्शन होगा उनको काम का। और और वो काम इस लेवल पे एडिक्शन होगा कि उनका सारा घर का सुख, क्योंकि 4th हाउस इज ऑल्सो
सुख स्थान ऑफ मैरिज ऑल्सो, उनका मैरिज डिस्टर्ब कर देगा। और फिर कमिंग टू द पार्ट ऑफ सैटर्न, सैटर्न का अपना घर है। ऐसे लोग स्लो एंड स्टडी रहेंगे, मगर ऐसे लोग आपको लॉन्ग टर्म में, जब आप लॉन्गर विजन में देखेंगे, शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि अरे ये तो कम ग्रो कर रहा है, मंगल वाला ज्यादा ग्रो कर रहा है, बट जब लॉन्गर पीरियड में आप जाके देखोगे और ऊपर से देखोगे कि एक लंबा 20 साल या 10 साल का ये है टाइम जोन है, तो आप देखोगे कि सैटर्न वाले लोग के पास रिसोर्सेज ज्यादा, वो लोग साथ लेके चलते हैं। सूर्य साथ लेके नहीं चलता, सैटर्न साथ लेके अपना ये बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, और फिर वो काम करके एक बढ़िया बेस बनाते हैं। तो ये लोग के पास बेस बहुत मजबूत होता है। इन लोग के पास पुश्तों का धन होता है। ये लोग काम करके इनका जो धन होता है इतना स्टेबल तरीके से आता है, इनके पास विश्वसनीय लोग और कर्मचारी होते हैं कि ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी अपना जॉब बिजनेस, जॉब तो खैर अपनी जगह है, बिजनेस देके जाते हैं। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ केतु, केतु यहाँ दिग्बली होता है। और केतु क्या दिखाता है? डिटैचमेंट। फोर्थ हाउस क्या है? समाज है। और 10th हाउस, एकला चलो, मतलब अकेले चलो। और केतु क्या? डिटैच करके मुझे अपना काम करना है। देखा गया है कि केतु, अगर इनको आप, केतु जो 10th हाउस है ना, उन्हें अगर आप बोल दोगे ना 9 to 5 का जॉब करो, वो एक हफ्ता में छोड़ देंगे, बहुत एक महीना करेंगे, मजबूरी हुआ करेंगे। वो बोर बहुत जल्दी होते हैं अपने काम से। तो उनका देखा गया मल्टीपल स्विच करते हुए अपने करियर में, अनटिल एंड अनलेस उसे वो काम ना मिले जो एक्चुअली में उनके लिए है। जैसे केतु जहां बैठ गया 10th हाउस में, उसका मालिक जाके कहाँ बैठे? उसका काम जब तक सेटिस्फैक्शन वाला काम नहीं मिलेगा, वो बंदा उस जगह स्टेबल नहीं होगा। उसका ग्रोथ तब होना चालू होगा जब उसको अपने हिसाब का और अपने सेटिस्फैक्शन का जॉब या बिजनेस में। until unless they will keep switching and keep changing। तो केतु का रेमेडी, सैटर्न का रेमेडी सिंपल, पुट योर हेड डाउन एंड वर्क। सिंपल। दान करना है तो गरीबों को दान करिए, अमावस्या में दान करिए। राहु के लिए अगेन, यू हैव टू मेक योर सेल्फ नॉन इंटॉक्सिकेंट से दूर रहना है। किसी ऐसे, देखिए, राहु आपको एडिक्शन कराएगा। अब एडिक्शन अच्छा और एडिक्शन बुरा भी होता है। सो यू कैन गो ऑन रीडिंग बुक्स विच कैन एनहेंस योर करियर, मतलब वैसा किताब पढ़िए, वैसा नॉलेज गेन करिए जो कि करियर आपका बढ़ाए। नहीं तो राहु दूसरे तरह का एडिक्शन करा देगा, अल्कोहलिक करा देगा, कुछ भी एडिक्शन करा देगा। सो राहु का काम है अपना, कोई भी ग्रह, अगर आप अपने ग्रह को जो वो कह रहा है वो दे देते हैं, तो वो अपना मनमानी थोड़ा कम करेगा। कमिंग टू द पार्ट, वीनस का मैंने बता दिया कि वीनस जब भी आए 10th हाउस में, आपको सीधा है कि अपने गुरु की बात सुनना। वीनस इज ऑल्सो अ गुरु। अगर आपको कोई मेंटोर है, उसकी बात सुनना, और साथ ही साथ पूजा में आप महादेव का पूजा कर सकते हैं। या फिर आप फ्राइडे को माँ दुर्गा का टेम्पल में जाके मिश्री चढ़ा के आ सकते हैं, कम से कम 1 kg मिश्री, और चढ़ा के छोड़ दीजिए, बटने दीजिए। 3 महीना करके देखिए, उसके बाद आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कितना फायदा हुआ। केतु, केतु के लिए सिंपल है, आपको मेडिटेशन करना है। यू हैव टू फाइंड द वे आउट। यू, आपको अंदर झांकना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जीवन में, ताकि आप वो चीज पाएं। क्योंकि केतु को जब तक इनर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, केतु आपको आगे बढ़ने नहीं ना। मूविंग फॉरवर्ड टू 10th लॉर्ड इन लग्न। अब 10th लॉर्ड इन लग्न, ये लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना? ईगो। क्यों? लग्न का मालिक, मतलब काम के कारण इनका ईगो आएगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इनका सबसे बड़ा 7th हाउस सामने, तो इनको 7th हाउस को बैलेंस करना है। काम के कारण ईगो आके इनका 7th हाउस, चाहे वो पार्टनरशिप हो गया, चाहे वो मैरिज हो गया, ये डिस्टर्ब होगा। तो जब ये बैलेंस होगा, तो आपका खुद का हेल्थ बैलेंस होगा, मेंटल स्टेटस बैलेंस होगा, एंड साथ ही साथ आपको आस पास को लेके चलना है। और इसका सबसे बढ़िया रेमेडी है 10,000 लग्न, स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, योर लग्न एंड लग्न लॉर्ड विल बी बैलेंस। तो आपका एक रेमेडी बहुत बढ़िया ये हो गया। सुबह उठ के ईस्ट फेसिंग बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वाई? बिकॉज फर्स्ट हाउस इज ऑल्सो ईस्ट,
एंड अर्ली राइजर इज इन द फर्स्ट हाउस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको करने का। दूसरा, टेंथ हाउस, सॉरी, टेंथ लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, ये क्या है? फैमिली। इनका कर्म अपने फैमिली के लिए। अगर ये बिजनेस भी करेंगे ना, अक्सर देखा गया ये फैमिली बिजनेस में जुड़ जाएंगे, या फिर इनके पापा ने बोला वो करो, तो उसकी बात सुन के, किसी फैमिली के मेंटोर या विद्वान की बात सुन के ये जाके वो काम करने लगेंगे। तो इनका एक बहुत बड़ा उपाय ये है कि किस नक्षत्र में बैठा हुआ है टेंथ लॉर्ड, उस नक्षत्र के दिन आप अन्नदान करिए। जितना आप अन्नदान करेंगे, जितना आप गिफ्ट करेंगे। अब गिफ्ट किसको करना है? खुद को ही गिफ्ट नहीं करना है। फैमिली मेंबर्स में अगर फीमेल प्लैनेट है, मरकरी है, तो बच्ची बच्ची को गिफ्ट करना है। वीनस है तो वाइफ को गिफ्ट करना है। सूर्य है तो पिताजी या पिताजी तुल्य को गिफ्ट करना है। मून है तो माता को गिफ्ट करना है। सैटर्न है तो सर्वेंट को गिफ्ट करना है। मंगल है तो आपका जो भी गार्ड है, आसपास जो गार्ड्स रहते हैं, उसको गिफ्ट करना है। ठीक है। और यस, गार्ड इज सैटर्न, बट डेफिनेटली क्योंकि वो सुरक्षा करता है तो मंगल का भी कुछ एलिमेंट है, क्योंकि वर्दी जो पहने उसमें मंगल का भी एलिमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे आप जाके पुलिस वाले को गिफ्ट करें तो घूस के तौर पे पकड़ लेगा। ये कर सकते हैं। मंगल है तो आप पुलिस स्टेशन में पीने का पानी लगवा सकते हैं, अगर जल तत्व पे मंगल बैठा है या फिर कोई जल तत्व का कॉम्बिनेशन आता है। ओके, ठीक है। अब आते हैं थर्ड, टेंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। ये एक तरह से आजकल जो पॉडकास्ट चलता है, या जो मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ, तो टेंथ और थर्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आप देख सकते हैं मार्क बोनी जी का एक भी वीडियो आएगा, जेमिनी प्रेडिक्ट थ्रू चर दशा एंड विंसोत्री दशा कंबाइंड। उसमें सर ने बहुत ही बढ़िया से ये कॉम्बिनेशन करके बताया है कि मैंने कब चालू किया और क्यों चालू किया और आगे कैसा चलेगा। ठीक है। ही वो भी ये नहीं कि मेरी कुंडली को उन्होंने स्टडी किया, रैंडमली पिकअप किया ऑन लाइव कैमरा, एंड ही प्रेडिक्टेड जस्ट एट इंस्टेंट। तो जब तक उस लेवल का आपको परफेक्शन नहीं आता, you need to work hard on yourself and on your any knowledge that you are taking and gaining। तो थर्ड लॉर्ड में है, अपने सिबलिंग्स का हेल्प करिए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर केतु का यहाँ पे है कॉम्बिनेशन, तो आप किसी को कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकते हैं। बी इट, इफ यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, फॉर एग्जाम्पल वी आर इन एस्ट्रोलॉजी फोरम, तो आपके पास जब पति पत्नी का लड़ाई आता है तो आप कम्युनिकेशन उसको सही तरीके से करा सकते हो, वो एक रेमेडी है। या फिर आज के डेट में छोटे बच्चे या बच्चियां, थर्ड हाउस नॉर्मली मरकरी का माना गया है नैसर्गिक में, जिसको जमिनी कहते हैं, उसका मालिक मरकरी। तो छोटी बच्ची को पढ़ने के लिए आज के डेट में ऑनलाइन बहुत कुछ हो गया, वो आप गिफ्ट कर सकते हैं कि कम्युनिकेट करके वो पढ़ता है। वो एक बहुत अच्छा आपका इलाज हो गया ना। टेंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस आराम का, टेंथ लॉर्ड यहाँ पे। ये लोग आपको देखेंगे, ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं। चलिए ठीक है। अगर एस्ट्रोलॉजी से बाहर देखे तो ये लोग घर से रिलेटेड, अगर वीनस आ गया तो घर से रिलेटेड इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। ये लोग जमीन खरीद बिक्री का काम कर सकते हैं, रियल स्टेट का काम कर सकते हैं। फिर जो नरिशमेंट है, बिकॉज मून का भी घर है, तो फूड डिपार्टमेंट में जो चिल्ड्रन का नरिशमेंट है, उसमें भी आप जब जाके ये कॉम्बिनेशन खोजोगे तो आपको मिलेगा रिलेशन टेंथ लॉर्ड। चाहे वो नक्षत्र से हो, चाहे वो D10 में हो, D9 में हो, ये कॉम्बिनेशन आपको वो मिलना है नरिशमेंट का। नौ, टेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। वैसे तो 10वें से 8वां हो गया, बोले ऐसा कर्म खत्म हो गया, मर गया, एक्चुअल में ये ऐसा है नहीं। ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि धर्म और पूर्व पुण्य जुड़ गया। तो ये बंदे को सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अपना जोन चुनना होगा, क्या जोन है। अनटिल अनलेस को वो जोन नहीं मिलेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म खत्म हो गया, क्योंकि जनरली ना लोग को पता ही नहीं होता उन्हें करना क्या, वो सब ट्राई कर रहे होते हैं। और जब मिल जाता है तो ऐसे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, इंटेलिजेंस। अपने इंटेलिजेंस से ये खुद को बनाएंगे। टेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस अपने इंटेलिजेंस से, इन्हें जीवन भर कुछ नया ज्ञान अर्जित करने का ना चाहत रहता है, और ये एक इनके लिए रेमेडी तक है कि नया सीखते रहो। वो आपका करियर में हेल्प करते रहेगा, और साथ ही साथ फिफ्थ हाउस देखता है 11th हाउस को, तो 11th हाउस ऑफ गेम्स एंड मनी भी बैलेंस रहेगा जितना नया सीखेंगे।
और इनका एक रेमेडी है मंत्र जाप करना। क्या मंत्र जाप? अब वो डिपेंड करता है कि आपका गुरु मंत्र क्या है, आपके इष्ट देवता का मंत्र क्या है, या आप किसको इष्ट देवता मान। आप लोग कमेंट करिएगा तो मेरे जो मेंबर्स ओनली ग्रुप है उनको मैं स्पेसिफिकली देख के ये मंत्र दे दूंगा, क्योंकि एक साथ 200 250 चार्ट देख के मंत्र देना, क्योंकि मंत्र के साथ मुहूर्त देना पड़ता है, मुहूर्त के साथ उसको करने की विधि देनी पड़ती है। तो मेंबर्स ओनली ग्रुप में कुछ वीडियोस स्पेशल भी आएंगे जो करियर रिलेटेड डीप इंसाइट्स भी देंगे, और ऐसे स्पेसिफिक स्पेसिफिक आप लोग को रेमेडीज होगा जो लाइफ टाइम पे काम करेगा, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टेंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली देखिए, टेंथ लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आया, सिक्स हाउस इज पेंडिंग करना, ऐसे लोग बिजनेस जब करते हैं ना तो इनका मैक्सिमम लॉस होता है। क्यों? क्योंकि इनसे जुड़ते वो लोग हैं ना जो पिछले जन्म से पेंडिंग लेके आए हैं। तो ये देखा जाता है कि ये लोग लॉस बहुत करते हैं। तो और इन लोग को ना छोटा छोटा पंगा लेने का आदत है। पंगा लेने का आदत है इन द सेंस कि मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, ये एक हेडफोन मैंने यूज किया, वापस रखा, फिर यूज किया, वापस रखा। अब ये यूज एक कान में क्यों पहना है, एक कान में क्यों नहीं पहना? सामने वो बैठे होंगे। तो वो चीज इतना क्रिटिकलिटी चुनने का आदत है ना कि अगर ये काम करे तो वैसा बिजनेस में जाए जिसमें कि अब बोइंग के इंजीनियर या बोइंग का जो ओवरलुक कर रहे हैं उनका ये कॉम्बिनेशन होगा, वो अच्छा होगा, क्योंकि बोइंग छोटे छोटे क्रिटिकल चीज को ओवरलुक कर दे रहा है। तो अगर उन्हें ये चीज को फिक्स करना है तो वैसे को जॉब दें जिसका टेंथ टेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में, वो ये क्रिटिकलिटीज को ओवरलुक नहीं करेंगे। द मेन जो प्रॉब्लम है वही इनका एसेट है कि ये छोटे छोटे गलतियां को पकड़ते हैं। ये इतना ओवर थिंक करते हैं किसी एक चीज पे कि आप कोई भी गलती करो, आगे जाके वो R&D एंड ट्रायल रन करके आपकी गलती को पकड़ निकाल के ले आएंगे। अच्छा भी कॉम्बिनेशन है बट बुरा भी है। तो ये लोग ऐसा जॉब करें जिसमें कि क्रिटिकल छोटा छोटा चीज का कंपोनेंट का ध्यान देना पड़े। ये लोग अक्सर सुपरवाइजर अच्छा बनते देखे गए हैं, क्योंकि ये दूसरे की गलतियां पकड़ के उसे ठीक करने में ये देखे गए हैं। मैनेजर मैनेज करना, छोटे छोटे चीज की गलतियों को रोक के मैनेज करना, मैनेजर अच्छे बनते देखे गए। इसीलिए कहा जाता है कि ये लोग जॉब में आगे बढ़ते हैं और काफी अच्छा करते हैं। टेंथ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, अब मान के देखिए, टेंथ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस अपने में एक तरह से अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्यों? फोर्थ से फोर्थ है और टेंथ से टेंथ, तो ये एक बहुत स्टेबल जगह है। ठीक है, ऐसे लोग को देखा गया है कि इनका करियर ग्रोथ शादी के बाद होता है। मतलब जो एक्चुअल ग्रोथ मिलता है शादी के बाद मिलता है। और शादी में मतलब अपनी अगर पार्टनर से ही शादी हुआ है जो कि जॉब पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, तो इन लोग का ना साथ में बढ़ के ग्रोथ देखा गया। तो इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि ये लोग आप सबसे ज्यादा एक दूसरे पे विश्वास करें और डिस्कस करके काम करें। ठीक है, एक चीज मैं बताना भूल गया था, टेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, टेंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस केंद्र और त्रिकोण का योग बन जाता है, एक राजयोग बन जाता है। और वही फिफ्थ लॉर्ड अगर लग्न का भी मालिक हो तो ये महाराज योग बना देता है। ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और इसका रेमेडी ये मंत्र, कोई भी एक इष्ट देवता का मंत्र आप जाप करिए, आपको रेमेडी सबसे बेस्ट है। फर्स्ट लाइन ऑफ रेमेडी, टेंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस। अब टेंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, ये बंदों में ईगो नहीं होता, इनको अपना काम करना श्रेय नहीं मिलता, क्योंकि एट्थ हाउस क्या है, कहीं भी कोई भी चीज जाके एट्थ हाउस में खत्म हो जाती है। खास करके टेंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस अगर केमधुन योग में हो, मतलब अगल बगल कोई प्लैनेट्स ना हो, तो इन्हें और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और काम के कारण या फिर करियर के कारण इन्हें कुछ हद तक डिप्रेशन में भी जाते हुए देखा गया है। अगर ऐसा केस है तो उस चार्ट को एनालाइज करके ही मैं उपाय दूंगा। वैसे इस डिप्रेशन का एक सबसे बेस्ट उपाय है, आप जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, मंगल ठीक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, अपना जुपिटर ठीक करिए, एंड ओम का उच्चारण करके, जो ओम का उच्चारण करने का तरीका मैंने पुराने सावन वाले रेमेडी में भी बताया है, अभी भी बता देता हूँ। ओम, मतलब जब सर में ना हम्म, हम्म, ये होना चाहिए, तो वो जो वाइब्रेशन है ना वो आपके ब्रेन के वायरिंग को ठीक करता है। ये मेडिकल साइंस में भी देखा गया है। जो मेडिटेशन करते हैं, सांभवी मेडिटेशन या कोई भी किस्म का मेडिटेशन करते हैं,
और ओम का ये चैंटिंग और वाइब्रेशन करते हैं, तो ये जो साउंड थेरेपी है, ये अपने में डिप्रेशन से निकालने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी है। अगर आप 43 डेज तक ये करते हैं, आई बेट यू, अगर 1008 बार आप सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हुए और ये करते हैं, आई कैन गारंटी यू आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। एंड इट्स अ ओपन चैलेंज, अगर सही से किया जाए, इसे खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। तो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा रेमेडी मैंने आपको दिया। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस। अब ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद करियर ग्रोथ मिलता है। ऐसे लोगों को बेइज्जती बहुत मिलती है, तो वो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो करियर ग्रोथ मिलता है, वो एक्चुअल में उनको बहुत बड़ा बना के जाता है। 10th लॉर्ड इन 9th हाउस, कॉम्बिनेशन अच्छा है, बट इन लोग के लिए सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि ये कुछ कुछ ना कुछ सीखते रहे। 10th लॉर्ड इन 9th हाउस देखा गया अपने पिताजी के कारण, या पिताजी के साथ बिजनेस करते हैं, या पिताजी के कारण, जैसे पिताजी एक जॉब में, उसी जॉब में वो चला गया, पिताजी से प्रेरित होकर प्रेरणा लेके वो उस लाइन में जाते हैं। और ये भाग्य के भी धनी होते हैं, बोला था भाग्य से भी इनको बहुत कुछ मिलता है अपने करियर में, भले वो 10th से 12th है, ठीक है, अक्सर देखा जाए तो 10th से 12th, बट वो भाग्य का भी घर है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का खराब नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम्स रहेंगे अगर आपने अपने पिताजी का बात नहीं सुना, और सूर्य मेलेफिक स्टेट में है, और पिताजी का बात सुना भी, तो फिर भी दिक्कत है। मतलब सूर्य 8वें घर में है, और वो 9th लॉर्ड है, ठीक है, और आपके 10th लॉर्ड भी मेलेफिक स्टेट में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। अल्टीमेटली परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख के फिर आगे बढ़ा जाए ना। 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, गुड कॉम्बिनेशन, बंदा मेहनती होगा, अक्सर सुनेगा सबका, बट अपना सोचेगा पहले कि करेगी कि नहीं करेगी। वो खुद का डिसीजन को, सबका सुनेगा बट खुद का डिसीजन को सर्वोपरि रखेगा। वैसे लोग अकेले, बोला था ना कि एक बंद कमरे में खुद को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स में भी देखा गया, जो बहुत मेहनत के बाद 8-10 अटेम्प्ट के बाद क्लियर करते हैं ना, उनमें ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। मैंने दो चार चार्ट देखा है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, जिन्होंने क्लियर किया है, और उनपे ये कॉम्बिनेशन बैठते हैं। तो अगर आपके पास है, या कोई भी कंपटीशन आप देखिएगा, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन का भी आप देखेंगे कॉम्बिनेशन, 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, बंदा खुद से बहुत मेहनत करेगा, भले कोच है, कोचिंग के बाद वो 4 घंटा 6 घंटा मेहनत करेगा। और 10th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, 10th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, ये अच्छा योग है, पैसा कमा के देगा, आदमी कैरियर से पैसा कमाएगा। 11th हाउस ट्री सडाई है, तो इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर ये पैसा कमाए, तो ये अपने कलीग्स एंड कोवर्कर्स को गिफ्ट करे, ये करे, क्योंकि इनमें अक्सर देखा गया है ये अपने काम के कारण पैसा कमाते हैं, तो ये ईगोस्टिक बहुत होते हैं। इनको ईगो होता है कि मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं करूंगा तो कौन कर सकता है। तो ये ईगो को कम करके इनका यही है, क्योंकि सर ये ईगो में इतना नुकसान पहुंचा देते हैं अपने सब ऑर्डिनेट्स को, कि जब ये प्रॉब्लम में आते हैं तो सब ऑर्डिनेट्स इनका हेल्प करने की जगह मजा लेते हैं। इनका उपाय यही है कि ईगो कम करिए, और अपना श्रेय, आपके भले आपके बिना काम नहीं हो सकता, बट अपना श्रेय मैंने नहीं किया, ये तो हमारी टीम ने किया, ये तो उसने किया, वो बंदा फिर आपके बुरे टाइम में खड़ा रहेगा। क्योंकि देखिए, दशा एक ऐसा चीज है ना, वो दशा बदलता है, इंसान बदल देता है, चाहे कुछ भी हो। अच्छे अच्छे राजाओं को रंग बनते देखा गया, अच्छे अच्छे मिनिस्टर को जेल में जाते देखा गया, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को कंगाल होते देखा गया है। ये दशा जो है, वो दशा बदल देता है। तो इसलिए याद रखिएगा, कर्म सर्वोपरि। अब 10th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, नाउ 10th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस इज नॉट वेरी गुड। कंफाइनमेंट का है, वहां पे उनको आइडियाज नहीं मिलेंगे। बिजनेस कर रहे हो तो लोन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट हाँ, यहीं पे है कि 10th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, अपने जन्म स्थान से तो इनको जल्दी, अगर कॉम्बिनेशन कहीं और बन गया जो इसको कैंसिल आउट कर रहा है, तो 10th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस आपको रिजल्ट देगा, नहीं तो फिर अपने जन्म स्थान से इनको रिजल्ट नहीं मिलना। इनको जन्म स्थान छोड़ के दूर जाना ही होगा। जैसे बोला ना, 12th हाउस क्या है, फॉरेन का है। 12th हाउस क्या है, आपको लोन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, हॉस्पिटल हो गया। 12th हाउस आपको एक तरह से सेवा करने का भाव हो गया। तो इनको देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में,
होटल्स में, ये सब में जॉब लगता है। और साथ ही साथ फॉरेन जाते तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। तो रेमेडी ये अपने में कि फॉरेन जाके ये करे ना। अब ये आपका जो भी कॉम्बिनेशन है आप कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई, क्योंकि टाइम लगता है। आप लोग ने जैसे कि सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस इतने बड़े बड़े लिखे, तो उसको पढ़ के फिर उसको दिमाग में चार्ट्स बना के और क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसको करके मैसेज करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू ऑल। बी इट मेंबर, बी इट नॉट मेंबर, डज नॉट मैटर, बिकॉज करियर का प्रॉब्लम आता है तो मेंबर बनने में भी प्रॉब्लम होगी। सो बेस्ट है, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। प्लीज मेरे से रिक्वेस्ट है, 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो बनाने के बाद भी जो हमारे टीम है, एडिटिंग टीम है, सोशल मीडिया का टीम है, उन लोग भी एंकरेज फील करें। और साथ ही साथ वन आई पुट इन दिस मच ऑफ एफर्ट, उसका रेमुनरेशन मिलने से मुझे भी अच्छा लगता है। तो 11th हाउस लॉर्ड का भी वीडियो आगे आने वाला है, करियर पे भी वीडियो आगे आने वाला है।